अथर्व कहाँ है? हमें कैसे पता होगा? अथर्व ने कल्याणी को किडनैप किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? अथर्व ऐसा क्यों करेगा? तो आप भी मिले हुए हैं इसमें। कल्याणी के गायब होने में आपका भी हाथ है। सब मिले हुए हैं। देखो प्लीज मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। कोई है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैं खुद अपनी बच्ची को किडनैप करूंगा? पागल हो गया? मैं आपसे उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। सुनवाई शुरू होने से पहले मैं कल्याणी को ढूंढ के रहूंगा। क्या करूं? कैसे कैसे निकलूं मैं यहाँ से? लाइट्स कैसे चली गई? इतना अंधेरा क्यों हो गया? चूहे? इतने सारे चूहे! नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। औसब नहीं, औसब ये ठीक नहीं है। आप अपनी पोती के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। अतुल, हम कल्याणी का भला ही चाहते हैं। अरे समझने की कोशिश करो। एक बार कोर्ट का फैसला आएगा तो बच्चा संपदा के पास चला जाएगा और कल्याणी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? बस 15 मिनट में कोर्ट का फैसला आएगा। तब तक तुम यही रुकना और ध्यान रखना कि कोई कल्याणी को देख ना पाए। पवार, यही है वो आदमी? हाँ सर, इसने सिक्योरिटी कमरा चेक करके बताया कि कल्याणी मैडम कोर्ट परिसर से आधा घंटा पहले ही बाहर निकल गई थी, लेकिन सर अभी तक वापस नहीं आई। और सर कल्याणी मैडम के फोटो में वो जगह जो दिख रही थी ना, वैसी मैंने 2-3 जगह ढूंढ रखी है सर। पवार जल्दी चलो, टाइम कम है। चलिए सर। बापट साहब, आपने जैसा कहा था ना, वैसा मैंने मल्हार को बोल दिया। साहब, आज शाम तक मुझे पैसे मिल जाएंगे ना? नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे। ये चूहों की आने की कमी थी क्या? तू दूर हटो। नहीं, दूर हटो, हटो, दूर हटो प्लीज। इधर बचाओ। अतुल, कल्याणी मिल नहीं रही है। अनुप्रिया, झूठ बोलना बंद करो, या फिर तुम मल्हार के कहने पर झूठ बोल रही हो। तुम लोगों ने कल्याणी को कहीं छुप कर रहने को कहा होगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी अतुल? झूठ आप लोग बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप जानते हो ना कल्याणी कहाँ है, तो भगवान के लिए बता दो। अपनी बच्ची के साथ हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? अनुप्रिया, तुम भी मल्हार की तरह पागल हो गए हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपनी बच्ची को क्यों छुपाऊंगा? फिर कहाँ गई कल्याणी अतुल? कल्याणी, कल्याणी कहाँ हो तुम? कल्याणी, गणपति बप्पा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गणपति बप्पा, उसे किसी मुसीबत में फंसने मत देना। कोई दरवाजा खोलो प्लीज। कोई दरवाजा
प्लीज प्लीज दूर हटो। आप जानते हो ना पापा, मेरी बच्ची का मन एकदम साफ है। नहीं नहीं प्लीज मेरे पास बताना। दूर हटो प्लीज, दूर हट जाओ, दूर हटो, दूर हटो। नहीं नहीं इधर मेरे पास बताना। बचाओ, कोई है, बचाओ। उसके साथ कोई अन्याय मत होने देना। मेरे पास बताना। दूर हटो, दूर हटो। मेरे पास बताना, बचाओ। नहीं इधर नहीं आ जाओ, इधर नहीं आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? दूर हटो। बचा लो मुझे, कोई मुझे करो, मुझे यहाँ से। नहीं मेरे पास से ताला हटो, दूर हटो। नहीं इसलिए आप मेरे फेवरेट हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी। आप हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू। आपने इसलिए इन जुओं को भेजा था ना, ताकि वो मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। आई लव यू पापा। थैंक यू। जल्दी करो मल्हार, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 10 मिनट में तुम्हें किसी भी तरीके से वापस आना होगा। सार्थक जी, पता नहीं कल्याणी कहाँ गई है। बहुत ढूंढा मैंने उसे। अथर्व, कल्याणी कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ? अरे गुम हो गई है क्या कल्याणी? अरे माई, मुझे कुछ नहीं मालूम। मिले तो मुझे भी बताना। आओ साहब, चाहे इस वक्त हमें साबित ना कर पाए कि कल्याणी के गायब होने में आप लोगों का हाथ है, लेकिन याद रखिएगा कि भगवान सब देख रहा है और आपके कर्मों का फल आपको मिलकर रहेगा। अरे ओ सफेद बाल वाले काका, ये ज्ञान की बातें बाद में करना। 5 मिनट में वापस कोर्ट जाना है, जज साहब फैसला सुनाएंगे। नहीं कल्याणी, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। असली नहीं हो रहा। और सर, मैंने आपकी बात मान तो ली, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कल्याणी को हम कब बाहर निकालेंगे? जज साहब फैसला सुनाएंगे तब। मल्हार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अदालत से अब और वक्त नहीं मांग सकता। सार्थक जी। जी जज साहब। सार्थक जी, मल्हार राणे आज यहां आने वाले हैं भी या नहीं? जज साहब,
बस 5 मिनट रुक जाइए। मल्हार जरूर किसी मुसीबत में फंसा होगा। कल्याणी का भी पता नहीं चल रहा है। मल्हार उसी को ढूंढने गया था, और हो ना हो कल्याणी के गायब होने में अथर्व और संपदा का ही हाथ है। जज साहब, ये सरासर झूठ है, और मुझे तो लगता है कि कल्याणी और मल्हार दोनों मिलकर ही पूरी अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पे ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सार्थक जी, आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित होता हो कि कल्याणी राणे के गायब होने में इन्हीं लोगों का हाथ हो? वैसे भी कोर्ट का काफी समय नष्ट हो चुका है। अब यह अदालत और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। कोई है, प्लीज मदद करो मेरी। सांस लेने नहीं हो रहा मुझे, प्लीज। सार्थक जी, बस बहुत हो गया, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं। जज साहब, बस 10 मिनट, 10 मिनट में मल्हार आ जाएगा। मैं नहीं सकती, यहाँ से निकलना होगा, कल्याणी तो यहाँ से निकलना होगा। जज साहब, 5 मिनट, बस 5 मिनट, मल्हार आता ही होगा। 5 मिनट रुक जाइए बस। ये दुआ कहाँ से आ गया अचानक? मल्हार, कल्याणी का कोई पता चला? नहीं माई, मुझे गुमराह किया गया था। कल्याणी अगर कहीं है तो कोर्ट प्रीमाइसेस में ही है। मैं बस उसे ढूंढ नहीं पाया। देखो मल्हार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि जज साहब सार्थक जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आने से पहले ही वो अपना फैसला सुना दे। नहीं माई, मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मुझे कल्याणी नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं कल्याणी को ढूंढ के वापस लेकर आऊंगा। नहीं, मैं जानता हूँ कि मोक्ष की कस्टडी के लड़ने के लिए शायद ये आखिरी मौका हो, लेकिन ये जानते हुए कि कल्याणी खतरे में, मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? क्या हुआ? सर, कल्याणी मैडम का कहीं पता नहीं चला। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी। मल्हार राणे की गैर हाजिरी से यह साबित होता है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए संपदा राणे और अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं, जबकि संपदा राणे बच्चे की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट का सुझाव मानने को तैयार है। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जज साहब, मल्हार आ गया। कल्याणी, कहाँ थी तुम? हाँ, और ये सब क्या है? अथर्व ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम ठीक हो ना? माफ कीजिएगा जज साहब, मैं अपने बच्चे के लिए वक्त से पहले पहुंच जाता अगर आओ साहब ने मेरे लिए मुश्किलें ना पैदा की होती। ये झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं आशा करता हूं कि पहले से ही पेचीदा इस केस में अब और कोई नया मोड़ नहीं आएगा। मैं अपना फैसला सुनाने ही वाला था कि मल्हार राणे आ गया, और उन्होंने यहाँ आकर ये साबित कर दिया है कि वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपनी पत्नी संपदा राणे के साथ मिलकर अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। यह अदालत मोक्ष मल्हार राणे की कस्टडी का कानूनी अधिकार मल्हार राणे और संपदा राणे को इस शर्त के साथ देती है कि वो दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे।
ये अदालत। 1 मिनट जज साहब। इस अदालत में आपके फैसले से बढ़कर कुछ नहीं है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं यहां मौजूद लोगों से पूछना चाहता हूं। देखिए एक बार इस बच्चे की आंखों में। क्यों इस बच्चे की आंखें हमेशा कल्याणी को ढूंढती रहती हैं? क्यों करता है ऐसा जब कल्याणी उसकी आई है ही नहीं? जब ये बच्चा दर्द से रोता है तो एक ही इंसान इसे चुप करा सकता है और वही इंसान इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। वो इंसान कल्याणी है। क्यों होता है ऐसा जब कल्याणी इसकी आई है ही नहीं? जब मोक्ष को नींद नहीं आती तो सिर्फ कल्याणी की गाई लोरी सुनकर उसे राहत मिलती है और फिर वो उसका आंचल पकड़ के चैन की नींद सो जाता है। क्यों होता है ऐसा जब कल्याणी उसकी आई है ही नहीं? आप जानते हैं जज साहब, मोक्ष ने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा है, लेकिन ये कल्याणी का हर शब्द और अल्फाज समझता है। उसकी खुशी में मुस्कुराता है और उसका दर्द भी महसूस करता है। क्यों होता है ऐसा ही जब कल्याणी उसकी आई है ही नहीं? क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा कोई? या तो मेरे सवालों का आप सबके पास जवाब नहीं है या फिर आप सबको मेरे सवालों ने खामोश कर दिया है। चलिए इन सवालों के जवाब मैं खुद ही दे देता हूं। मोक्ष ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कुछ चीजें वो महसूस करता है, समझता है, जो हम बड़े नहीं समझ पाते, क्योंकि मोक्ष जानता है कि सिर्फ जन्म देने वाली औरत मां नहीं हो सकती। एक औरत को मां उसका बच्चा बनाता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ बच्चे का ख्याल रखते रखते, उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते करते, उसके लिए अपने दिन रात एक करते करते एक औरत से मां बनती है। तो फिर ये औरत जिसने अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे को बेसहारा कर दिया हो, वो उसकी मां कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए जज साहब, जवाब दीजिए। है आपके पास जवाब? माफ कीजिएगा जज साहब, मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे लिए मोक्ष की आई हमेशा कल्याणी राणे ही रहेगी। इसलिए आज सबके सामने मैं ये घोषित करता हूं, मेरे बच्चे का नाम मोक्ष मल्हार राणे नहीं, मोक्ष कल्याणी राणे होगा।